गुप्त तंत्रों में वर्णित गुप्त महाविद्या शक्तियों की साधना का पर्व गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं और आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। गुप्त नवरात्रि कब से है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, व्रत पूजा की विधि, कथा, महत्व और साधनाओं की रहस्यमयी जानकारियां। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में वर्णित है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। अर्थात माँ जगत जननी महाकाली की ये 10 महाविद्याएं जिनका नाम है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये सभी सिद्ध विद्याएं हैं और सभी तंत्रों में सबसे गोपनीय विद्या है। इन्हीं को समर्पित ये नवरात्रि है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इनमें माँ दुर्गा की 9 दुर्गाओं के स्थान पर इन 10 महाविद्याओं की साधना धूमधाम से नहीं बल्कि गुप्त रूप से की जाती है। पूरे साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र और अश्विन मास में आते हैं जिन्हें सभी परिचित हैं और धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। वहीं 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नवमी तक चलने वाले गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 दिन गुरुवार से आरंभ हो रहे हैं और बहुत ही शुभ योगों में आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 जून को गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग और बिडाल योग बन रहे हैं। इस दिन ध्रुव योग सुबह 9:52 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 1:07 बजे सुबह के जुलाई 1 तक रहेगा। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी योगों को शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना 30 जून 2022 गुरुवार को होगी। गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 29 जून को सुबह 8:21 से 30 जून को सुबह 10:49 तक रहेगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:26 से सुबह 6:43 तक 30 जून को रहेगा। दोस्तों, इन नवरात्रि में भी सामान्य नवरात्रि की भांति घट स्थापना की जाएगी। जो भी लोग घट स्थापना, अखंड ज्योति और ज्वारे बोना चाहते हैं वो लोग प्रतिपदा की सुबह को ही करें। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे करें तो इन सबका हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है जिनमें ना सिर्फ बताया है बल्कि करके भी दिखाया है। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अवश्य देख लीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं और माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। माता रानी के इस परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और ये एकदम निःशुल्क है। दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में ये शुभ कार्य अवश्य करें। दोस्तों, घट स्थापना करके अपने दाहिने हाथ में गंगा जल, कुश, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा लेकर संकल्प करें कि हे माँ, आज मैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि से नवमी तक आपके गुप्त नवरात्रि व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये कार्य सिद्ध हो या मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। आपकी जो भी मनोकामना या कार्य की स्थिति चाहते हैं जिसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं वो अपने संकल्प में इस स्थान पर बोल सकते हैं या फिर बोले कि माँ, मुझ पर मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से बोलकर संकल्प करके वो जल भूमि पर गिरा दें और दिन भर व्रत करें। आप अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार निराहार, फलाहार या एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे आपका शरीर साथ दे व्रत करें। अगर नहीं कर सकते तो केवल सात्विक भोजन करें। इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहें, लेकिन दिन भर सात्विक आचरण अवश्य करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा, बुराई, लड़ाई झगड़ा या हिंसा ना करें। किसी के बारे में बुरा न सोचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें। इस दौरान आपको दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को थ्रेडिंग, वैक्सिंग से भी बचना चाहिए।
पूरे नवरात्रि नीले, काले या डार्क कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। हल्के हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने, माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सिर्फ जो तंत्र साधना करेंगे वो ही डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हैं, बाकी लोग हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सुबह सुबह जल्दी सोकर उठें। आप फलाहार में फल, दूध, आलू, लौकी, सिंगाड़ा, समा के चावल, कुट्टू, राजगिरा, सेंधा नमक के बने हुए पकवान का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से दिन भर व्रत के नियमों का पालन करते हुए शाम को माता का पंचोपचार या आप चाहे तो षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। माँ को सिंदूर, रोली, कुमकुम से तिलक करें। घी का दिया जलाएं। यदि आपके पास घी अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ये भी ना हो पाए तो सिंपल सरसों के तेल का दीपक जलाइए, कोई हर्ज नहीं है। धूप दीप दर्शाएं। आप चाहें तो नवदुर्गा की पूजा भी 9 दिनों में कर सकते हैं, वरना अगर 10 महाविद्याओं की पूजा करना चाहते हैं तो 10 में से किसी एक ही महाविद्या को इन 9 दिनों में पूजन करें तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, ये 10 महाविद्याएं कोई साधारण देवी नहीं है कि एक ही दिन में आप इन्हें सिद्ध कर लेंगे, एक ही दिन प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा करेंगे। नहीं, किसी भी एक महाविद्या को पकड़िए और उन्हीं को 9 दिन तक पूजिए। दोस्तों, इसी महाविद्याओं के संबंधित मंत्रों का जाप करें और कथा पढ़कर शाम के समय जो आप भोग बनाएंगे उसका माँ को भोग लगाकर फिर आरती और क्षमा प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सिंपल दिनचर्या जीते हुए आप दिन भर अपना काम करते हुए भी माता के किसी भी सरल मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें तो भी माँ कल्याण करती हैं। इन गुप्त नवरात्रि में रात्रि साधना का विशेष महत्व होता है। हम आपको अगले वीडियोस में कुछ साधनाएं भी बताएंगे, आप उनमें से भी कोई मंत्र चुन सकते हैं और रात्रि भर जागकर भी उन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो भी आपको दिव्य चमत्कारों के दर्शन होंगे। आप विश्वास करके देखिए। बहुत से हमारे दर्शक और साधक ऐसे हैं जो साधनाओं की इच्छा रखते हैं और हमसे तीव्र साधनाओं की मांग करते हैं कि हमें काली साधना बताएं, तारा साधना बताएं। तो देखिए, हम पहले आपको स्पष्ट कर दें, ये साधनाएं कोई इतनी सिंपल और सरल नहीं होती कि कोई भी वीडियो से देख करके ऐसे ही कर ले। जो भी लोग वीडियोस पर बता रहे हैं यूट्यूब में, उन्हें हम गलत बताएंगे। आप ऐसे किसी की बातों में ना आए। तंत्र शास्त्र में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की साधनाओं को किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के ही उनके सानिध्य में करना चाहिए, और इस प्रकार की साधनाएं जन साधारण के लिए संभव नहीं। जो लोग कहते हैं कि आप ये साधना कर लीजिए, वो साधना कर लीजिए, हम गारंटी देते हैं यदि ऐसी साधना करके आपको कोई फल मिले तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। फल का तो पता नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट आपको जरूर हो सकता है यदि अपनी ही मर्जी से कहीं से भी देखकर सुनकर इस प्रकार की साधनाएं करेंगे तो। इसलिए हम आपको जैसा और जितना बताते हैं वो आपके भले के लिए ही बता रहे हैं। हमारी बातों को मानिए। हम अभी जो आपको सरल साधनाएं बताएंगे अगली वीडियोस में, उन्हीं का पालन करें। किसी भी तीव्र साधना को बिना किसी गुरु की दीक्षा लिए करने का प्रयास हरगिज भी ना करें। देखिए, जो लोग बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं, जिन्हें तंत्र से संबंध है, वो लोग इस तरीके के अपने घर परिवार में रहते हुए यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देख रहे होते, वो किसी गुरु के सानिध्य में साधनाएं कर रहे होते हैं। आप लोग घर परिवार गृहस्थी वाले हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, इसी से पता चलता है। और यदि आप इस प्रकार की कोई साधना करना भी चाहते हैं तो भी आपको अपने ऐशो आराम से घर परिवार से कुछ समय के लिए सही, लेकिन बिल्कुल ही दूर रहना पड़ेगा, तभी ये साधनाएं सफल हो सकती हैं। इसलिए हम आपको जो साधनाएं बताते हैं केवल उन्हीं का पालन आप घर गृहस्थी में रहते हुए आसानी से कर सकते हैं। इसलिए धीरज रखिए। हम आप सभी को अगले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे मंत्र और साधनाएं बताएंगे एवं उनकी विधि भी बताएंगे। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रि की यही विशेषता है कि इनमें बिना किसी कठोर नियम या व्रत के भी बस भक्ति के साथ माँ के पवित्र नामों का स्मरण करने मात्र से माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। इसलिए यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र माता के मंत्रों का या उनके किसी भी नाम का या सिंपल जय माता दी उनका स्मरण करते हुए दिन भर जाप करते रहे मन ही मन। आप देखिएगा, माता आपको इन गुप्त नवरात्रि में अद्भुत संकेत भी देंगी और आपकी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण करके आपके दुखड़े दूर करेंगी, क्योंकि ऐसी कथा आती है। एक बार श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे, तभी भक्तों की भीड़ में से एक स्त्री निकल के आई। उसने ऋषिवर को प्रणाम किया। वह बहुत दुखी दिखाई देती थी। ऋषि ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे पति दिन भर जुए और मदिरा के मद में डूबे रहते हैं, दिन भर पाप आचरण करते हैं, जिसके कारण मुझे पूजा पाठ, व्रत और नियमों का पालन नहीं हो पाता। मैं बहुत दुखी और दरिद्र हूँ और देवी की भक्त हूँ। हे ऋषिवर, मेरे कष्टों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब भृंगी ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्रि करने की सलाह दी और कहा कि नवरात्रि में कठोर तप, व्रत, नियम, यज्ञ के बिना भी मात्र पराम्बा के स्मरण करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और देवी भगवती प्रसन्न होती है
और दोस्तों, ये तो आप सभी माता की कृपा से अवगत होंगे ही कि यदि माता एक बार किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो बिना मांगे ही वो सबकी झोलियां भरने वाली है। इसलिए यदि आपसे कुछ नहीं हो सकता तो इन गुप्त नवरात्रि को हाथ से ना जाने दें। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इसमें जितना हो सके अपनी भक्ति भाव से माता के लिए कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें केवल पुष्प, आप नियम बांध लीजिए कि इन गुप्त नवरात्रि में डेली आपको एक पुष्प चढ़ाना है, या किसी भी प्रकार का कोई एक नियम पकड़ लीजिए कि आपको किसी एक मंत्र का जाप करना है या कुछ भी दान दक्षिणा करनी है। कोई भी आप धर्म कर्म का काम इन गुप्त नवरात्रि में अपनाकर भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप करके देखिए, आपको माता रानी की कृपा अवश्य दिखाई देगी। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी भी साधना का, तंत्र साधनाओं का आरंभ करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पहले देवी के सौम्य स्वरूपों की ही साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में हर प्रकार के स्वरूप है, सौम्य, उग्र और कुछ सौम्य उग्र दोनों का मिश्रित रूप है। तो सौम्य रूपों में से हम आपको बता दें, 10 महाविद्याओं में महाकाली की सौम्य महाविद्याएं हैं, देवी कमला, देवी षोडशी, देवी भुवनेश्वरी और देवी मातंगी। इन्हीं में से किसी एक की उपासना करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं वो देवी कमला की उपासना करेंगे। जो लोग सुंदर रूप और स्वास्थ्य चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लाइफ में लग्जरीज और भौतिक विलास चाहते हैं, वो देवी षोडशी की साधना करेंगे। जो लोग हर कार्य में सफलता चाहते हैं, सर्व लोक में अपनी ख्याति चाहते हैं, वो देवी भुवनेश्वरी की उपासना करेंगे। जो लोग विद्या चाहते हैं, जो संगीत या कला के क्षेत्र में हैं और जो विवाह की इच्छा रखते हैं, वो देवी मातंगी की उपासना करें। 9 दिन तक देवी के मंत्रों की साधना पूर्ण करने के बाद दशमी को पूर्णाहुति और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, तभी आपकी साधना सफल होती है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के सिंपल व्रत भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, तो भी आपको अंत में कन्या पूजन और पुनराहुति कर ही लेनी चाहिए। यदि आप कोई ऐसे ही नियम जैसे हमने बताया कि पकड़ लेते हैं पुष्प इत्यादि चढ़ाने का, तो ऐसे में आपको कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। माता इसी से प्रसन्न आपसे हो जाएंगी। आप चाहे तो अंत में कुछ भी दान दक्षिणा या कन्या भोजन करा सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। अच्छी बात है अगर आप कराते हैं तो। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, आप जो भी पूजा, साधना या नियम माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इन गुप्त नवरात्रि का एक ही रहस्य है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे गुप्त रखें, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। किसी को दूसरे कान तक खबर भी ना होने दें कि आप कौन सी पूजा या कौन सी साधनाएं कर रहे हैं, वरना इसका आपको कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसका नाम ही गुप्त नवरात्रि है। इसलिए जितनी भी अधिक साधनाएं होती हैं वो सभी हम आपको रात में करने की सलाह देते हैं, और गुप्त नवरात्रि में रात्रि को ही साधना करने से अधिक फलीभूत होती है। रात्रि के समय जब सब लोग सो जाते हैं तब इन साधनाओं को करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए आप किसी से भी जिक्र ना करें। जैसे और व्रतों में हमने लोगों को देखते सुना है, वो अपनी बढ़ाई के लिए कहते हैं कि अरे हमने तो सारे व्रत रखे हैं, हम ऐसे रखते हैं, हम वैसे रखते हैं, हम ऐसे करते हैं। भाई, आप किसे दिखाने के लिए कर रहे हैं? आप देवी दुर्गा की कृपा चाहते हैं या लोगों में सिर्फ अपना नाम चाहते हैं? यदि माता रानी से वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं तो केवल उन तक और अपने तक ही अपनी साधनाओं और पूजा पाठ को सीमित रखें। ज्यादा लोगों में वाहवाही लूटने के लिए दूसरों से इनकी चर्चा ना करें, वरना आपको इनका कोई फल प्राप्त नहीं होता अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं तो। इसलिए गुप्त नवरात्रि में आप जिस भी मंत्र का जाप करें, किसी से जिक्र भी ना करें। हाँ, आप इतना कह सकते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसी परिस्थितियों में घर परिवार में रहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं छुपा सकते, तो हाँ, जनरली थोड़ा सा बता दीजिए कि हम कोई पूजा कर रहे हैं या इस तरीके से। ये मत बताइए कौन से मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं या किस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में तो ये भी कहा जाता है कि कन्या पूजन तक आपको गुप्त रूप से करना चाहिए। अब ये कैसे करें, इन सभी के हमने डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी गुप्त नवरात्रि की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसमें हर प्रकार की आपको समस्याओं का और आपके प्रश्नों के उत्तर से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, इन नवरात्रि में साधारण नवरात्रि की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति होती है। इसलिए जो देवी के साधक हैं वो देवी के मंत्रों की साधना में नियमित लगे रहते हैं। वो इन दिनों में अपनी साधनाओं को और भी प्रबल कर लेते हैं, और जो सिद्धि की इच्छा रखने वाले तांत्रिक हैं वो भी 10 महाविद्याओं की तंत्र साधना करके विशेष सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। इन दिनों नकारात्मक शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं। भूत, प्रेत, आत्माएं और तरह तरह के टोने टोटके होते हैं, क्योंकि इन दिनों इन क्रियाओं को करने से ये कभी निष्फल नहीं होते, अपितु और भी शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, जब जब सकारात्मक शक्तियां प्रकट होती हैं तब तब नकारात्मकता भी अपने चरम पर उठती है। इसलिए हम सभी को नवरात्रि में अपनी सुरक्षा के लिए भगवती की आराधना करनी चाहिए। बहुत से हमारे शत्रु हम पर कुछ भी करने का प्रयास इस दौरान करते हैं। इस समय किया कराया टोने टोटके भी बहुत होते हैं, इसलिए सावधान रहें। इसलिए आप इन क्रियाओं से डरिएगा मत, बल्कि महाशक्ति की संपूर्ण समर्पण के साथ उपासना कीजिए।
दोस्तों, गुप्त नवरात्रि से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो वह आप हमसे निसंकोच होकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम आपको उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे अकाउंट का नाम शाक्त परंपरा 444 है। बहुत से लोगों की समस्याएं वो कमेंट सेक्शन में नहीं कह पाते, तो आप इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो कर लीजिए इस प्रकार से गुप्त नवरात्रों की साधनाएं। और हाँ, माता के इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। यहाँ से खाली हाथ इन गुप्त नवरात्रों में ना जाइएगा। चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए, ये एकदम से निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर इन गुप्त नवरात्रि में हम आपके लिए इतने प्रयास कर रहे हैं और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस, उपाय और साधनाएं लेकर के आने वाले हैं। आशा है आप इनसे चूकेंगे नहीं, अपितु हमारे इस परिवार का सदस्य अवश्य बनेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, गुप्त नवरात्रि के बारे में हमने आपसे कहा कि दूसरों से शेयर ना करें, बात किसी को बताएं नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी की मदद करना और देखते हैं कि कोई दुखी है, तो इन गुप्त नवरात्रि में अपने दुखों को दूर करने का ये सबसे स्वर्णिम अवसर है। ऐसे में दूसरों की सहायता के लिए आप ये वीडियोस उन्हें शेयर करके बता सकते हैं कि भाई गुप्त नवरात्रि हैं और आप इस प्रकार से पूजा और साधना करके अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी निजी साधनाएं ना बताएं, लेकिन ऐसे वीडियो शेयर करके दूसरों की सहायता अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।